एक रॉड चाहिए बस। चलिए सर रोलेंगे यहाँ से। चलिए चलिए थैंक यू। पुष्कर जैसे अंकिता जी ने मेरी मन की ही बात कह दी, ऐसा लगा मुझे जब मैंने सुना, क्योंकि मैं बनारस से हूँ और भगवान शिव जी को समर्पित हूँ। और ये बचपन से ये थॉट ही मेरे मन में था। जब अंकिता जी ने ये लिरिक्स मुझे भेजी तो मैं चौंक गई कि उसने मेरी मन की बात कैसे समझ ली। और ये मेरी खुशनसीबी है कि अंकिता जी की ये कविता मैं गाई हूँ कि ये जीवन है एक नैया, ऊपर वाले ही खवैया। और इसको राजीव जी ने इतना सुंदर, जो माझी जो फीलिंग, जो हम लोग गंगा किनारे बड़े हुए हैं, जो वो माझी का जो फील उन्होंने इतनी सुंदर तरीके से दिया। उन्होंने गाया भी बहुत सुंदर और वही सब कुछ है। और ये कठिन काल जो है, हम लोग इस समय हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है। इस समय और भी जो नास्तिक है वो भी समझ लेंगे कि हम उनके ही हाथों पे हैं। हम लोग तो बचपन से ही समझते थे, लेकिन इस समय वो भी समझेंगे कि हमारे हाथ पे कुछ नहीं है। अंकिता जी ने एकदम सही समय पे ये गाना लोगों तक पहुंचा रही है कि ये जीवन है एक नैया, ऊपर वाला ही खवैया, उसके हाथों पे दे सब छोड़, पार लगाएगा तू उसूर। लिरिक्स लिखा है तो जानना चाहूँगा कोई ऐसा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हुआ आपको, मतलब ऑब्जर्व किया है जो आपने इस तरह का डेप्थ वाइज आपने लिरिक्स लिखा है? देखिए, मैं काशी से हूँ और काशी विश्व के अध्यात्म की केंद्र नगरी है। काशी के कण कण में अध्यात्म व्याप्त है और अध्यात्म, काशी को कहते हैं मोक्ष की नगरी, मोह माया से दूर। तो ये जो लिरिक्स है, ये जो गीत है, इसमें जीवन का दर्शन है। इट्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ थ्रू आउट। और ये जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेरा ही नहीं, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं आप सबके जीवन का अनुभव है। क्योंकि जब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तब ये बात और गहराई से समझ में आती है कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। तो हम क्यों कोई परेशानी भी मोल लेते हैं, उसके हाथों में सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि यही परिणति है हमारी। तो ये जीवन जो है हम सबका एक नाव के जैसे है और एक ट्रैवलिंग है ऑफ अ सोल। हम सब सोल्स हैं, हम सबकी एक ट्रैवलिंग चल रही है ना। तो इस ट्रैवलिंग में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ में, तूफान आते हैं, कभी साहिल मिलते हैं, तो वो सब कुछ जो है अगर हम ईश्वर के हाथ में छोड़ करके उस ट्रैवलिंग को एंजॉय करें सरेंडर भाव से, समर्पण के भाव से, तो मुझे लगता है हम अपनी जीवन को बहुत खूबसूरती से जिएंगे और एंजॉय करेंगे उस पूरी जर्नी को। राजीव जी, आपने चाहूँगा कि कितना सोलफुल आपको ये म्यूजिक बनाना और शोमा जी का एसोसिएशन और अंकिता जी का लिरिक्स, उसके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने कंपोज किया? ये पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अंकिता जी का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत गाना कंपोज करने का मौका दिया। और उससे बेहतर सोने पे सुहागा ये हुआ कि एक ऐसी आवाज़ जो इस गाने के लिए बिल्कुल बनी ही थी। हम गाना बनाते नहीं हैं, गाना बनता है। हम जब बनाते हैं तो कुछ और बनता है, लेकिन जब वो वहाँ से देता है तो फिर ऐसी चीज़ें बनती है जहाँ से आप कनेक्ट होते हैं अपनी रूह से, ऊपर वाले से। तो मुझे बहुत, मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ ना करते हुए एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की, कैसे लगा कह रहे ये कब कंपोज हुआ, कब लिखा गया, कब रिकॉर्ड हुआ। राकेश चौरसिया जी ने लाजवाब इसमें फ्लूट बजाई है। सोमा जी की आवाज़ जब मैंने माइक पे सुनी तो ऐसे लगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। कि कोशिश रहती है कि हम जब भी पहुँचें किसी के पास भी तो दिमाग से ना पहुँचें, दिल से ही पहुँचें। अंकिता, लिरिक्स राइटर तो जानना चाहूँगा आज के दौर में जिस तरह गाने आते हैं बेसिकली अगर देखें तो ज़्यादातर गाने मतलब उतनी मीनिंगफुल और सोलफुल नहीं होते हैं। कितना वो कमी नजर आ रहा है आज के दौर में जो म्यूजिक आ रहा है, उसके बारे में बताइए क्या समझना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक बात कही और उस चीज़ की चिंता हम सबको है। ओरिजिनल म्यूज़िक की कमी बहुत खल रही है, इसीलिए देखिए जो पुराने गाने उन्हीं को रीमिक्स करके, मुझे तो लगता है उसके साथ भी ये गलत हो रहा है। तो हम लोग का सम्मिलित प्रयास ये है कि एक तो हम ओरिजिनल म्यूज़िक पे वर्क करें, ओरिजिनल लिरिक्स राइटिंग हो, ओरिजिनल म्यूज़िक हो। और दूसरी बात,
कोई भी कला का स्वरूप हो, उसका एक उद्देश्य, एक पर्पस, एक मीनिंग होना चाहिए। उसकी व्यापकता आप समझिए ना, एक गाने का क्या प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण जीवन की फिलॉसफी उतर आती है। तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, ये गाना नहीं है, जीवन का दर्शन है। तो ऐसे गाने जो जैसा हमारा ये मांझी है, ये गाना नहीं है, इसमें जीवन का दर्शन है। ऐसे गाने जब लिखे जाएंगे और आप सबके माध्यम से आप ही पहुंचाएंगे उसे जन जन तक, तो जो सुनने वाला है उस पर जो असर होगा, प्रभाव होगा, वो सिर्फ एक गाने के रूप में नहीं होगा, उसके जीवन में उसको कितना संबल मिल सकता है, हम क्या कुछ दे सकते हैं किसी को एक संगीत के माध्यम से, ये उसका उदाहरण है। राजीव, आपने जब म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक भी आप देखने काफ़ी लाउड रहता है, सोलफुल म्यूजिक जिसे कहते हैं, जो पहले के ज़माने में होता था, आज के ज़माने में खैर काफ़ी कम है, तो वो कितनी कमी लगती है आपको म्यूजिक डायरेक्टर? इसीलिए मुझे वो अकेले खड़े रहना भी ठीक लगता है कि मैं इस सफ़र में अगर अकेला भी हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सुनने वालों की बारी आएगी तो मेरी तरफ ही आएंगे। साउंड में और कंपोजिशन में, सोल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम इस वक्त टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुन रहे हैं, म्यूज़िक कम। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो म्यूज़िक आता था। बिल्कुल सच बात है। आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी को ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन मेलेडी पहले रहे, अल्फाज पहले रहे। जिस धरती से हम बिलोंग करते हैं उसकी एक मर्यादा है। तो बीइंग अ खानदानी, मैं जयपुर घराने से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताश्री पंडित के महावीर जी, जिन्होंने लता दीदी को आज से 50 साल पहले रिकॉर्ड किया आँख से आँख, उसके 50वीं वर्षगांठ है। तो आज भी वो उतनी ही नहीं है, क्योंकि अच्छा था, सही था, ओरिजिनल था। तो मीडिया एक इतना बड़ा ज़रिया है कि ओरिजिनल दिखाएं, क्योंकि हम अगर अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर ये नहीं देंगे कि माजी क्या है, उसको लगेगा कोई माजी है। नहीं, माजी नहीं है, वो माजी अलग है, और वो भी वो वाला माजी है जो सबको तार रहा है। तो ओरिजिनल म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज के दौर में इसी चीज़ ने सिर्फ सबको एक करके रखा है, वरना बटने में तो देर नहीं रही। शिवाजी, आपसे जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी मतलब ट्रेंड हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं इस फील्ड में। आज के दौर में जो सिंगर्स बेसिकली आते हैं, देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो लगता है कि ट्रेंड है, उनको उस तरह का नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? संगीत, जैसे इन दोनों ने कहा ना कि कविता और सोल, हमारे जो गीतों में इस दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कविता एंड सोल। उसके ऊपर सबसे परे सुर। आपको गाने की अधिकार ही नहीं है जब तक आपका संगीत से परिचय न हो। पहले संगीत को समझो कि संगीत है क्या। एक सुर को लगाने में ज़िंदगी बीत जाती है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब जब गुजर रहे थे, उसके 2 महीने पहले कहा था कि अभी तक सुर नहीं मिला। कम से कम इस बात को तो हम लोगों तक पहुंचा दे कि उन्होंने ये कहा था 92 एज में। आज के बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे, संगीत से बिना परिचय करके ही गाने लगते हैं। और ये रियलिटी शो की जो भरमार आ रही है आज के ज़माने में, चैनल्स पे, डिजिटल मीडियम पे काफ़ी सारे रियलिटी शो सिंगिंग के, उसके अंदर वो कितना आपको लगता है कि सफलता के लिए ज़रूरी होता है कि रियलिटी में भाग लीजिए फिर आप? देखिए, जब छोटा सा पेड़ होता है ना, उसको फेंसिंग दी जाती है, संवारा जाता है जब तक वो बड़े ना हो जाए। जितना टैलेंटेड बच्चे आज आपको रियलिटी शोज़ में दिख रहे हैं, वो हर ज़माने में था, लेकिन वो पीरियड को उनके गुरु लोग उनके साधना के लिए देते थे कि ये समय उसको बाहर गाने का नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब जिस समय साधना का समय है, जिस समय गाने का रियाज का समय है, आप बाहर एक्सपोज हो जा रहे हैं, तो अब साधना का पीरियड कहा गया। बड़ी कई जन्मों की साधना से आपको सुर मिलता है। जब मिलता है उसको, सुर को उस जन्म में भी साधना पड़ता है, तब जाके प्राप्ति होती है। लेकिन सुर तो मिल गया, आपने साधना नहीं किया तो उसका परिधि बहुत कम होगा। ये मैं आज के बच्चों को कहना चाहूँगी। तुम अगर रियाज करोगे, तुम अगर साधना करोगे, तुम अगर कहीं भी रहो, गली में किसी कोने में रहो, ऊपर वाला देने वाला वही है और कोई नहीं है, वो तुम्हें देगा ही देगा। लेकिन रियलिटी शोज़ में तुम्हारा समय बहुत कम होता है, तुम फिर 2 साल बाद तुम कहीं गुम हो जाओगे। लेवल का सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि म्यूजिक तो काफ़ी सारे एंट्री से जो
लेडीज़ या नहीं, बिल्कुल उनका सहयोग के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह के कंटेंट को इतनी बड़ी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स उनके बहुत ज़्यादा है, हम सबका उद्देश्य ये है कि देखिए मासेस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा गाना ज़रूर क्लासिकल बेस्ड कंटेम्पराइज्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मास अपील के साथ मासेस तक पहुँचे, तभी इसकी सार्थकता है। और टी सीरीज़ के माध्यम से पहुँचेगा तो बहुत सारा, मतलब like it's a global reach kind of, and we are very happy, we are very thankful, we are grateful, we are excited, we are delighted कि टी सीरीज़ इसे प्रेजेंट कर रही है। लास्ट का एक सवाल ये है कि आज के दौर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिंगर्स नए कोई इनोवेशंस लाते हैं। अभी हाल ही में बचपन का प्यार गाना बहुत फेमस हुआ, और उसमें एक बच्चे को लाके बादशाह ने जिस तरह से पॉपुलैरिटी गेन की है, वो बताइए वो कहाँ तक आपको लॉजिकल या इलॉजिकल लगता है? इस तरह से अच्छा मुझसे पूछ रहे हाँ हैं? जी, आई नो आप गेस्ट आगे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट। हमारे अतिथि लोग आ गए ना, इसलिए तो मैं सोच उधर ध्यान बढ़ गया था। फिर से प्रश्न कीजिए। हाल में बचपन का प्यार गाना काफी पॉपुलर हुआ है। सिंगर्स अभी कुछ दिन पहले ही हिमेश ने राणा मंडल को लाया था, किसी का फैक्टर है रोमा मोंटल। पॉपुलैरिटी गेन करना, वो कहाँ तक आप सही मानते हैं? संगीत देखिए, हम लोग थोड़ा सा पुराने अंदाज के हैं। हम ये इसी में साधना में विश्वास करते हैं, ये सब स्टंट में विश्वास नहीं करते हैं कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये सब बहुत सस्ता लगता है हमें। और हम साधना करेंगे, प्राप्ति होगी ही होगी, इतना मैं जानती हूँ कि अच्छा चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए इतना स्टंट की कोई क्या शॉर्ट टर्म फेम है ना, वो जितना तेजी से उछलते हैं उतना ही फिर डाउनफॉल भी वैसे होता है। जो ग्रेजुअल ये मशरूम की तरह होता है, या आज है कल नहीं है। Right. लेकिन जो सॉलिड चीज, जो अच्छा चीज होगा वो लॉन्ग रन के लिए, जैसे हमारे कालजयी हो जाता है 60s-70s के गाने, क्योंकि उसमें सुर भी है, मेलोडी भी है, कविता है, जो जीना सिखाता है। सुमा जी रिक्वेस्ट करूंगा 2 लाइनें में गा दें सुमा जी वैसे। अरे हम दोनों मिलके गाएंगे। जरूर गाएंगे, जरूर गाएंगे। ये जीवन एक नैया ऊपर वाला ही खिवैया, ये जीवन एक नैया ऊपर वाला ही खिवैया, ये जीवन। फिर तो आई था। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबका, हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग सब आए, सभी को बहुत धन्यवाद। और हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, इसका इतना 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 पब्लिसिटी कीजिए कि ये जो ज़िंदगी की फ़िलॉसफी है, यही है हमारी ज़िंदगी, ये लोगों तक पहुँचे। थैंक यू। एक शेर है कि यूं तो समंदर में कतरे बहुत हैं, कतरा वही है जिसमें समंदर दिखाई दे। तो इनका ये पहला मौका है, मैं चाहूँगा इनके लिए दुआएं करें, हमारे गाने के लिए दुआएं करें, हम सबके लिए दुआएं करें कि हम हमेशा ओरिजिनल और अच्छे म्यूज़िक के साथ आएँ। सही बात। ये कंटेंट। ऑल द बेस्ट। Thank you so थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।